हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमा टैरो में। और आज हम जानेंगे कि आप जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के, मन में रख के यहाँ तक आए हैं, देखते हैं वो आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट कि उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ एरोज। ये व्यक्ति पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत एग्जामिन कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, सारी सिनेरियोस को। ठीक है, जो भी आपके बीच में, उनके बीच में घटित हुआ, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही, ठीक है, आप दोनों ने जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया आपस में साथ में, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आपके साथ में पुरानी जो यादें हैं, पुरानी जो घटनाएं हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, जिन चीज़ों ने इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, थोड़ा सा इनकी कंडीशन को मुश्किल भरी कर दिया है, जहाँ ये बहुत असमंजस में पड़ गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। और बहुत सारे इनके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो स्टैगनेंट हो गई हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक भ्रम की सी स्थिति इनके लिए बन गई है राइट नाउ इस टाइम पर। ठीक है, कुछ चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी इनकी एनर्जी इसमें है। और थोड़ा देख लेते हैं। मेरे पास है 9 ऑफ डिस्क्स एंड द जजमेंट एंड द स्टार। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके प्रति इस व्यक्ति से जो भी पास में चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, अगर कुछ गलतियों पे गलतियां इन्होंने की हैं, काफ़ी सारी गलतियां इनकी तरफ से आपके प्रति हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी महसूस हुई हो, बहुत परेशानी महसूस हुई हो इनके प्रति, बहुत ज़्यादा पेन, तो भगवान की तरफ से इनको सबक मिल चुका है या इस करेंटली टाइम में मिल रहा है। और उस बारे में भी सोच रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ में किया, फिर उसके रिजल्ट में इनको कैसी कंडीशन में भगवान लेकर आए हैं, कैसी चीज़ों में कैसा एक रियलिटी चेक इनको मिल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, सारी घटनाओं के पीछे का जो भगवान, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये सब भगवान मुझे जवाब दे रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो ये सब मुझे उल्टा वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, इसके लिए आप एक ड्रीम पर्सन हो। ठीक है, कभी कभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मिले इतना मुश्किल हो जाता है, कभी कोई साउंड करता है, कभी कोई साउंड करता है, कभी बच्चे साउंड करते हैं, कभी डॉगी साउंड करता है, कभी बैकग्राउंड साउंड करता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग आई थिंक इतने अंडरस्टैंडिंग है कि झेल लेंगे, है ना, सब कुछ। तो इन्होंने जो भी कुछ किया, इनको उस रिजल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं जो कि इनको लग रहा है कि इनकी किए हुए कर्म इनके पास लौट के आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपके साथ कहीं ना कहीं आज भी ये देख रहे हैं कि आपके साथ अगर कनेक्शन बिल्ड होता है तो ये वहाँ तक जो मतलब चाहते हैं, एक ड्रीम सोचते हैं आपके साथ में चीज़ें हों, वैसी हो ऐसी हो, एक ड्रीम जो इनके दिमाग में आपको लेकर है, तो ये वहाँ तक कैसे उस चीज़ को पहुँचाएं उसके बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, कि उस ड्रीम को कैसे पूरा किया जा सकता है उस बारे में भी ये सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत सोचते हुए इस टाइम भी नज़र आ रहे हैं, और आपके साथ बीते हुए पास्ट को उस बारे में सोचते भी हैं और सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक होप, एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पे इनकी ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, हील हो रहे हैं धीरे धीरे अपनी पिछले टाइम से जो भी चीज़ें रही हैं। तो जो भी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इनको भी बहुत तकलीफ हुई है, बहुत इन्होंने भी झेला है, और ये सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको भी हील करने के बारे में सोच रहे हैं, इस सिचुएशन को भी हील करने के बारे में सोच रहे हैं, खुद को भी हील करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पास अप्रोच एक बहुत अच्छे ऑफर से करना चाहते हैं, अच्छा आगे एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपके पार्टनर सॉलिड वे में हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूँ और हम दोनों साथ में चलें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा लाइफ टाइम तक। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका ना
अभी भी इनके अंदर वो झटका जो आप दोनों की कहीं ना कहीं लाइफ में मिला है आप दोनों को, वो अभी पूरी तरफ से इनके अंदर से गया नहीं है। एक जगह पे कोने में इनके वो झटका अभी भी असर कर रहा है इनको, ठीक है। जो कहीं ना कहीं सब चीज़ें गड़बड़ हुई आप दोनों के बीच में, वो झटका अभी भी इनके अंदर कहीं ना कहीं कोने में है, ठीक है, जिसके बारे में राइट नाउ भी सोच के डरते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको खोने से डरते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। एक कार्ड ले लेती हूँ यहीं से, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं ये आपको कैसे, ये आपकी जिम्मेदारी कैसे ले उस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें, जिम्मेदारी वही बात हो गई, बट एक अच्छे पर्सन के रूप में कैसे आए जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, जिसके ऊपर आप डिपेंड हो सके, जिसको आप एक अपना कंधा समझ सके, सपोर्ट सिस्टम समझ सके, ठीक है, जिस पे रिलाई कर सके, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करके ये उन सब चीज़ों से थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हैं कि चीज़ों को आप भूलें, ये भी भूलें, आप भी भूलें, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपने बारे में अश्योरिटी नहीं रख पाते हैं, जो ये महसूस करते हैं। मेरे पास 3 कार्ड है ना ये जो भी महसूस करते हैं उसका ये क्या करें, कभी इन्हें समझ नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी इनकी फीलिंग्स बहुत हैवी हो जाती हैं, बहुत हावी हो जाती हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये नहीं करना चाहते हैं वो सब फील, ये करते हैं फील, ठीक है। ये कंट्रोल करना चाहते हैं, इनसे होता भी नहीं है। ये और चीज़ों पर ध्यान लगाना चाहते हैं पर इनसे वो भी नहीं होता है। वी हैव डेविल बाबा, एज यू नो, माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस टैक। नहीं भी पता है तो पता चल गया। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नो मैटर ये कितना भी टॉक्सिक कार्ड है, बट आई स्टिल लाइक इट। तो ये व्यक्ति जो है अपने बारे में जानते हैं, अपने ट्रुथ, अपने रियलिटी के बारे में जानते हैं कि मैं कैसा कैसा, कहाँ कहाँ मेरे अंदर डार्कनेस है। स्टिल ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने के बारे में सोचता है, क्योंकि ये एक ड्रीम देखता है आपके साथ में, एक फ्यूचर देखता है आपके साथ में, ठीक है। तो ये जो भी आपके पर्सन है, ये अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और कंट्रोल भी करना चाहते हैं। तो उस जद्दोजहद में इस टाइम है कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ऐसा किया जाए। और क्या करूं उदय, कंट्रोल होता ही नहीं है तो मतलब वो सारी भी बातें हैं इनके अंदर, ठीक है। कंट्रोल नहीं बन पाता एक तरीके का इनसे। और जैसे ये है वैसे आप तक आने के बारे में भी सोचते हैं, तो थोड़ा हिचकते हैं, ठीक है, कि आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे, क्योंकि इनके अंदर कुछ कुछ कमियां हैं जो ये जानते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं आपको कंट्रोल करना और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, ज़्यादा पॉसेसिव होना, ज़्यादा जेलस होना। तो उनको लगता है मैं एक टाइम पे टॉक्सिक भी हो सकता हूँ इसके लिए, बट स्टिल दे कांट डू एनीथिंग अबाउट देमसेल्फ। ये आपके बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं, उसे कर भी नहीं पाते हैं, शो भी नहीं कर पाते हैं आपको। और जगलिंग रहती है इनकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ये फॉर श्योर इनके दिमाग में है, मुझे इसके साथ में न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। कैसे करनी है इनको नहीं पता। देखो कैसे दौड़ भाग के आने का कार्ड है। इनको एक्शन लेना है और इनको बिल्कुल क्लियर है कि माइंड में इस टाइम कि इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, बिकॉज आप इनकी लाइफ में एक जीने की उम्मीद लेके आते हो, ठीक है। एक किरण आपने इनको दिखाई है लाइफ में जीने की, कि यस सब कुछ ठंडा नहीं पड़ा है, यू स्टिल हैव सम वार्मथ इन योर लाइफ। कुछ एक आपके लाइफ में अभी भी कुछ दम है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे इनको महसूस होती हैं, ठीक है। और भी कुछ कार्ड देते हैं। हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, ठीक है। ओहो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि ये कर देंगे। इनको आप चाहिए तो वहाँ तक करने के लिए कर देंगे कोशिश, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, बस स्टिल इनको कहीं ना कहीं अभी भी अटका हुआ महसूस होता है। जो ये सोचते हैं, जो ये करना चाहते हैं, इनको लगता है कि बस अगर ये अटके हुई सिचुएशन चली जाए ना, तो फिर तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर, ठीक है। फिर तो सब चीज़ें मैं देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा, सब हो जाएगा, ठीक है। और ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, रिस्क उठाना चाहते हैं, जंप इन करना चाहते हैं, कूद के आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तुम गेट खिड़की बंद कर रहे हो, पर ये दे लाइक ना 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 बंद मत करो, ऐसा कुछ एक्ट, ठीक है। सो यस, ये एक आपको लेके ड्रीम देखते हैं और आपके साथ में उस फ्यूचर को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ठीक है।
और ये व्यक्ति बहुत ऐसा है, एक एनर्जेटिकली अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, एनर्जेटिक ये क्या होता है। और हाँ, ये हो सकता है ना, जो बोलना चाहते हैं वो कम्प्लीटली बोल नहीं पाते हैं, कुछ थ्रोट चक्रा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मेरा भी थ्रोट चक्रा इन्फ्लुएंस हो रहा है। और बैकग्राउंड जो भी नॉइस है आप प्लीज़ उसे इग्नोर करेंगे, मेरी ऐसे आपसे रिक्वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये आप तक आना चाहते हैं, पर अभी की जो सिचुएशन है, ये इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये अप्रोचिंग पैटर्न लेके आपके पास तक आना चाहते हैं, वो इन्हें रोक रहा है, ठीक है। तो ये जैसा सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसा एक्ट नहीं कर सकते। सोचने और करने में इनके लिए एक दीवार है, ठीक है। राइट नाउ इनको ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि ये उस दीवार को छलांग मार के उसे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं, जैसा इनको अंदर आ रहा है वैसा कर देना चाहते हैं, धूम धड़ाके से, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वर्दी कंपेनियन बनना चाहते हैं, और आपको भी दिखाना चाहते हैं कि इनका रियल सेल्फ क्या है, ठीक है। अभी आपने इनका चेहरा देखा ही कहाँ है। ये एक तरीके से भी कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे चैनलिंग सा कुछ हुआ, ठीक है। क्यों नहीं अप्रोच कर सकते, क्योंकि ये अभी भी उस जो आप दोनों के बीच में चीज़ें तबाह हुई हैं, खराब हुई हैं, उससे बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी वो चीज़ इनको, कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो ये वो कंडीशन के साथ में कि ये इतनी उस सिचुएशन से इन्होंने लेसन झेल लिया है, सीख लिया है, कि अब कुछ अप्रोच करने से पहले इनकी एनर्जी जो है कुछ मतलब ये हिचकिचा रहे हैं, रुक रही है, ठीक है, चीज़ें इनके लिए, ये खुद को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, जबकि ये एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं लिटरली, बट इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये अब क्योंकि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत अडोर करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है, परफेक्ट पार्टनर समझते हैं आप दोनों अपनी इंट्यूशन टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, दिल से कनेक्टेड हो, दिमाग से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाव पढ़ लेना, मन पढ़ लेना, सोल एक जर्नी है आप दोनों की एक साथ में, ठीक है। सोल लेवल पे एक दूसरे को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और चीज़ें बहुत मुश्किल है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग, ठीक है। इमोशनली भी कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं आप, इंट्यूटिवली माइंड जो है ना, मन आपका एक दूसरे के बारे में एक आभास दिला देता है, मतलब ये आप चैनलिंग मैसेज समझ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा है। और कार्ड सीखते हैं। ओके, वी हैव वन कार्ड, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। रात दिन चैन नहीं है, रात दिन ढंग से नींद नहीं आ रही है, किसी से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं जो भी घटनाएं अब इनके साथ हो रही हैं, जो भी दुख दर्द ये सह रहे हैं, जो भी परेशानी सह रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये पास्ट का इनका जो आपको इन्होंने दिया है वो कर्मा रिटर्न इनको मिल रहा है, ठीक है। ये दर्द, ये तकलीफ, ये दर्द क्यों नहीं खत्म होता भाई ये सोच रहे हैं कि ये दर्द इतना बढ़ गया है आप दोनों के बीच में, कैसे खत्म होगा, कैसे समाप्तिकरण होगा इसका। इनको बिल्कुल अगर आपको लगता है कि भाई इनको तो कुछ, इनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, इनको तो कुछ असर ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इनकी लाइफ एक शब्द में कहूँ तो झंड हो चुकी है आपके बिना। जो भी कुछ किया है भगवान उस तरीके से जवाब दे रहे हैं इनको कि इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। देख रहे हैं आप कौवे कैसे ये लड़की अपने मुंह को पकड़ के दुखी हो रही है, ठीक है, नींद नहीं है। तो बिस्तर का माहौल है, सब कुछ है, बट स्टिल नींद नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है, सब कुछ है, बिकॉज पास में इन्होंने आपके साथ जो किया वो कर्मा रिटर्न हो रहा है, ठीक है, भगवान की वजह से रिटर्न हो रहा है, भगवान ने इनकी उत्तर दिया है आपकी तरफ से, ठीक है, इनको तो लेन का देन आप इनको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो इनको बहुत तकलीफ है, ठीक है, कहते हैं ना काटो तो खून नहीं तो बड़ा पता नहीं कहाँ का मुहरा मैंने कहाँ मार दिया जाके, बट यस ये व्यक्ति आप जितनी कल्पना नहीं कर सकते उतने मेंटली परेशान हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सब कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव वाइब्स हो गई है इनकी, नेगेटिव पूरा इनका ऑरा हो गया है, नेगेटिव लाइफ हो गई है, डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, चारों तरफ बस नेगेटिविटी सोचना, अब लाइफ में कुछ रोशनी नहीं है, कुछ खुशी नहीं है, उसके साथ ऐसा कर दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो जो एक लेसन मिल रहा है ना, उन्होंने इनकी रातों की नींद उड़ा रखी है, ठीक है, सुकून चैन छीन रखा है।
ये अगर ऐसा ना करते तो बहुत खुश होते आपके साथ, ठीक है, बहुत हैप्पी होते आपके साथ। और आप जो थी, जो ऐसा पर्सन जो बड़ा ही खिलखिलाता हुआ, एनर्जेटिक, इनके जैसा कंपैटिबल था, इनकी एनर्जी से मैच करता हुआ, एक वाइब मैच करता हुआ, सब कुछ, वो अब कितना उसने हाथ में तलवार ले ली है, कितना आप खुद को स्ट्रांग बन गया है इमोशनली, खुद को उसने बहुत कंट्रोल्ड कर लिया है, इमोशन के बहाव में नहीं आ रहा है जो, ठीक है। बट चीज़ें जो हैं उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ से भी, यहाँ से। हर हर महादेव। वी हैव वन कार्ड, 4 ऑफ, क्या है इसमें, 4 ऑफ वेसल्स, बोर्डम। वही बात है ना जो आपके साथ किया, अब उसका बहुत बहुत पछतावा है। और वी हैव 9 ऑफ वेसल्स एंड जेनरसिटी। एक चीज सोचने की है। अब देखिए, आप जो है इस व्यक्ति की लाइफ में, ठीक है, आप इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति बनकर आए जो बिल्कुल परफेक्ट था, कभी जैसा सोचा था, ठीक है, कभी जैसी कल्पना की थी, ठीक है, कभी जैसा देखा था कि फिल्मों में ऐसा होता है, कहानियों में ऐसा होता है, ऐसा वैसा कुछ कुछ, तो वैसा कुछ कुछ आप में इसने दिखा, पाया, महसूस किया, सब कुछ किया। अब सब होने के बाद में जब आप की भी फीलिंग्स, इमोशंस इसके साथ में जुड़े, कनेक्ट किया, आपने इसको एक्सप्रेस किया, आपने चीज़ें जाहिर की, तब इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उल्टे पैर खींच लिया आपकी तरफ से, दौड़ भाग गया। बट अब इसको उसी बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, जब सब चीज़ें अच्छी जा रही थी, जब सब चीज़ें बढ़िया हो रही थी, तो मैंने अपने पैर पीछे क्यों खींचे। अब आज जो मेरे जीवन में दुख चल रहा है, आज जो मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, आज जो मेरे काम में मन नहीं लग रहा है, मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा कहीं पे भी जी नहीं लग रहा है, कहते हैं ना, तुझ बिन नहीं लगता जी नहीं लगता है, तो वो वाला गाना आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो इनका जी लिटरली नहीं लगता है आपके बिना, तो ये यही सोच रहे हैं ये मेरा ही कर्म है, कहते तू यही भुगतेगा, तू यही लायक है, जो तुझे तेरा मनपसंद व्यक्ति मिला था, तूने उसको देखा ही नहीं, तूने मुंह इधर उधर कर लिया उससे, ठीक है। तो अब तेरी रातों की नींद इसलिए उड़ी है और तू डिजर्व भी करता है इस बात को, ठीक है। भगवान ने अच्छा सबक सिखाया। जब कोई चीज़ तुम्हें भगवान दे रहे थे, तुमने रिजेक्ट कर दी, तो अब भुगतो, ये इनके दिमाग में है। जबकि अभी आपको ऑफर देना चाहते हैं, अब ये आपको अपना परफेक्ट फॉरेस्ट लवर्स है मेरे पास, परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर, सोलमेट्स का कार्ड है ये। तो अब ये आपको बिल्कुल परफेक्टली कंपैटिबल समझते हैं अपने लिए, ठीक है, और आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, जेन्युइनली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लाइफ टाइम तक रहना चाहते हैं टिकाऊ बन करके, जिस पर आप ट्रस्ट कर सके। बट उल्टे सिर गिर गए हैं ये नीचे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो इन्होंने ही आपके साथ में कर दी है, ठीक है। कहाँ ये आपके साथ खुश खुश रहते तो एक घर होता, एक परिवार होता, एक आप खुश होते, ये खुश होते, और कहाँ अब मुंह लटका के बैठे, ना इधर मन लग रहा ना उधर मन लग रहा। तो ये वाली बात हो गई इनके साथ में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग खुश होंगे इस एनर्जी को देखकर। ठीक है, चलो अब और देखते हैं। नाइन ऑफ डिस्क्स, okay, we have one card, 8 of bows, heart fire, my god, and the ace of vessels, ठीक है, water of life। सेकेंड में उस कार्ड को पिकअप कर लूँ। तो गाइज, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है कि ये जो भी ड्रीम देखता है, आपके साथ में फ्यूचर देखता है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये तो दिखता है, ठीक है, ये तो सोचता है। आप बताओ, आप सोचते हो, आप देखते हो, क्या तैयार हो इन सब चीज़ों के लिए फिर से, ठीक है। ये सब सोच रहे हैं अपने माइंड में कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपके मन की बात जानें, आपको बताएं ये इनकी मन की बातें हैं, आपकी मन की बात क्या है। अगर आपकी भी मन की बातें हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं, ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपसे, एक नई शुरुआत करते हैं, एक साथ में जीते हैं, ठीक है, साथ में एक ब्यूटीफुल सी लाइफ इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट, एक केयर, ठीक है, वो बातें, वो टाइम एक दूसरे के साथ में जीते हैं।
कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का ज़्यादा इसे अपनी इमेज और ईगो की भी लगी रहती है, ठीक है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, दूसरे लोग क्या करेंगे इसके बारे में, कहेंगे क्या इसके बारे में, इसकी इमेज का क्या होगा, फलाना ढिकाना ढिमकाना। बट इसके अंदर फिर भी आपको लेकर आज भी एक ड्रीम है, वही कंफर्मेशन एनर्जी, कि आपकी कनेक्शन को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक एक मतलब पहुँचता है कनेक्शन। जैसे मम्मी पापा को देखा हो कि हाँ इनका कितनी अच्छी शादी चली थी, हमारी भी चले, एक वो वाली एनर्जी जो होती है ना कि हाँ भाई इनका, हमने सुना है कि ऐसा मतलब रिश्ते कामयाब होते हैं, तो ऐसे हमारे भी रिश्ते कामयाब हो, कुछ ऐसा। और आप इनकी लाइफ में वापस आए, रियूनियन हो, ये सभी बहुत सोचते हैं ये। बट ये व्यक्ति थोड़ी इमेज के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं अपनी, ठीक है। थोड़ा और एनर्जी देखते हैं। हर महादेव। We have balance here, and from here we have king of bows with archer, नहीं adder। मेरी आंखों क्या हो गया है। सो गाइज, वही मैंने कहा कि ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये भी सोच सकते हैं राइट नाउ, इस टाइम हो सकता है ये सोच रहे हैं ये बात कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन आ गए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में शायद से इनकी जगह कोई और पर्सन आ गया है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। यप। लेट मी कंफर्म द एनर्जी। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में इनके साथ में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि आप कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में मूव ऑन तो नहीं कर गए। ये एनर्जीज इनको महसूस होती है आपके साथ में, ठीक है। बहुत सोचते हैं कि अरे भाई मैं जो चीज़ इसको नहीं दे पाया, मैं जो ऑफर, जो लॉयल्टी इसको नहीं दे पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने दे दी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं और आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं कि इनको ये चिंता रहती है, फिक्र रहती है और बड़ी जल्दीबाजी रहती है कि मैं इसके साथ में सब कुछ ठीक कर दूँ, ठीक है। नहीं करूँगा तो शायद आपके पास, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, ठीक है। शायद किस्मत आप इनको वो मौका वापस से ना दे, ठीक है। वो नई शुरुआत करने का, वो सब चीज़ें ख़त्म करने का, ठीक है, वो सब चीज़ें हील करने का। और नहीं तो जिसके लिए ये एनर्जी अगर नहीं है, फिर भी ये हो सकती है एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये निकली है तो जहाँ तक है कि एनर्जीज कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेंगी। वरना कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपको एक लेवल पे आके ऑफर देना चाहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम तक उठाने के बारे में सोचता है, बट फिर भी ऑन द सेम टाइम इसको बड़ी चिंता रहती है कि मेरी इमेज का क्या होगा। भाई मेरे से ये सब कुछ हो गया है, मैं ठीक तो सब कुछ करना चाहता हूँ, चीज़ें ऐसी ही करना चाहता हूँ, बट फिर मैं मतलब क्या क्या चीज़ें बैलेंस करूँ, इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी है, इसकी भी जिम्मेदारी ले लूँ, उसकी भी जिम्मेदारी है, उन सब चीज़ों का क्या होगा, क्या क्या जिम्मेदारी लेके बैठूंगा। तो बहुत सारी टेंशन दिमाग में लेके ये घूमते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेस बर्डन लेके घूमते हैं, ओवर बर्डन, ठीक है। और अपनी इमेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बड़ी चिंता इनको रहती है, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं इस टाइम ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करें कैसे भी करके, ठीक है, अगर आपके साथ रहना है तो। और इतना स्ट्रेस लेके अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चल सकते, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को ठीक करेंगे तो शायद लक इनके फेवर में कुछ तो काम करेगा, इस बारे में सोच रहे हैं। शायद उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से कुछ रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर हैं, देखते हैं कि वो आपको इन मैसेजेस के थ्रू क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। गाइस, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो केवल देख के चले जाते हैं, भाई आप भी सब्सक्राइब कर लो, है, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज कर लिया करो, है ना। थोड़ी तो रहम खाओ मुझ पर, मेरा नया चैनल है, नया नया काम कर रही हूँ मैं तुम्हारी भलाई के लिए। ये आ गया, ये ले लेते हैं, आई थिंक इनफ रहेगा, एक और ले लूँ, ये वाला, ये ले रही थी मैं। तो गाइज, आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ज़रूर लाइक किया करें, दिल को अच्छी लगी हो कोई भी बात तो शेयर किया करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में, किसी के भी साथ में, और ताकि दूसरे को भी हेल्प हो। और कमेंट भी कर सकते हैं मन में जो भी बातें आए, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है वो भी करा सकते हैं मेरे साथ में। हीलिंग स्किल, कुछ हम रिचुअल्स भी कर सकते हैं। और हाँ, बस आई थिंक इतना ही बोलना था मुझे, ठीक है। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी मैं भेजती हूँ कुछ रील्स। तो अब हम देखते हैं, ये कह रहे हैं तुम मेरे दिल और सुकून हो, ठीक है।
इनको रियलाइजेशन है अच्छे से कि आप ही इनके दिल हो, आप ही इनके सुकून हो, ठीक है। सुकून तो आपसे ही मिलता है क्योंकि सोल कनेक्शन सुकून देता है, ठीक है। एक गाना डेडिकेट कर रहे हैं, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तो ये एक गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आप इनकी फीलिंग्स को इस गाने से सुनकर समझ सकते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ मैं इस कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ और मुझे करना भी है, क्योंकि कहीं और मेरा दिल नहीं लगता। कि तुझ पे नहीं लगता जी, नहीं लगता, हमने गाया था ना ये गाना बीच में, नहीं लगता इनका दिल, ठीक है। अरे खुल जा भाई, मिलना है तुमसे, इनको आपसे मिलना है, ठीक है। जो व्यक्ति खैर छोड़ो, एक प्रकार का कंफर्मेशन है किसी के लिए, समझने वाले समझ के होंगे, ठीक है। मैंने सब खत्म कर दिया, इनको लगता है कि इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया आप दोनों के बीच में। आई एम नॉट हैप्पी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज़, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। और ये कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारे पास आऊँ। तो ये परेशान से हैं कुछ, इनके अंदर ना बेचैनी है, पास में आके सामने आके बात करने की बेचैनी है। तो हमने वो बात करके चीज़ ठीक करने के बारे में भी जो बातें की थी, रेजोनेट तो कर ही रही है, ठीक है, कंफर्मेशन आ रहा है। एक और गाना डेडिकेट करें, देखो तुझे तो प्यार आए है। यू नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम मी, हाँ मैंने जो करके दिखा दिया। कभी कभी हीलर को थोड़ा सा फनी हो जाना चाहिए। खैर गाइज, आगे का मैसेज, पहले कितनी प्यारी थी तुम, या पहले कितने प्यारे थे तुम, ठीक है। आज बदलते हुए रूप को देख के बहुत तकलीफ होती है इनको, मुझको नहीं भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को बिना देखे भी कमेंट्स कभी कभी आप लोग डालते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पर इनको, ठीक है, इनको बहुत तकलीफ होती है आपके बदले हुए रूप को देख के। हमने ये भी रीडिंग चेक की थी, पहले आप कितने थे बिल्कुल इनके जैसे कंपैटिबल, एनर्जेटिक, है ना, जैसे ये जॉली नेचर, आप भी जॉली नेचर, और बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की जैसी थी। बट अब आप अपने इमोशन शो नहीं करते, ठीक है, अब आप वो सब चीज़ें नहीं शो करते, तो इनको बहुत तकलीफ होती है वो सब देख के, ठीक है। अब देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए। हर हर महादेव, देखते हैं गाइडेंस। वी हैव वन कार्ड, कंप्लीट नॉलेज। भाई कौन है ऐसा जो अपनी आधी अधूरी नॉलेज लेके भागने की कोशिश कर रहा है, हाँ मेरे व्यूअर्स में कौन है ऐसा नक्कटा। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं नक्कटा कहेगा, ठटरी के बरे। सो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ कौन ऐसा दुष्ट जो बिना नॉलेज लिए भाग रहा है कहीं से। ओके गाइज, तो देखिए आप जिस भी चीज़ में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है, उस चीज़ में नॉलेज लीजिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये आपके लिए मैसेज है, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। किसी के लिए मैं इसे रीड आउट कर देती हूँ, किसी के लिए ये भी एक मैसेज हो सकता है। आई एम गिविंग यू in its entirety this knowledge both with form and without form, having known which nothing more in this world remains further to be known, ठीक है। मतलब भगवान ऐसी कोई नॉलेज आपको दे रहे हैं जिसको जानने के बाद में जिसके रूप या जिसका निराकार स्वरूप, जिसको जानकर कुछ और भी संसार में जानना जरूरी नहीं रहता है, या फिर अज्ञात नहीं रहता है, जिसको ज्ञात करके कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक लोग हैं वो अपनी नॉलेज को और गेन करें और बढ़ाएं, ठीक है, और बारीकी लाएं, सफाई लाएं अपनी नॉलेज में, ठीक है, अपने उस स्वाध्याय में। और जो लोग किसी चीज़ को करते हैं, किसी स्टडी में है, कोई स्किल है जिनके पास, आर्टिस्टिक कुछ एबिलिटीज़ है जिनके पास है, कुछ भी जो उनका पढ़ने में रुचि लगती है, या जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई छोड़ दिया है, गैप ले लिया है, भाई उनके लिए भी ये मैसेज है, अपनी पूरी पढ़ाई करिए, ठीक है। या अगर आप उस तरीके से नहीं देखते हैं तो साइड से नॉलेज गेन करते रहिए। बिना नॉलेज के इंसान ऐसा है जैसे चाकू है, उसमें कोई धार नहीं है तो वो क्या काटेगा, किस काम आएगा, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को लेते रहिए। हर हर महादेव। ये आपकी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।